हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएफ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा सी में कैसे आप लोग लूप यूज़ करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सी में तीन तरह का लूप होता है। वो होता है वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप। सेकंड होता है डू वाइल लूप और एक लूप होता है जो होता है फॉर लूप, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे ये तीन लूप क्या है और उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले आते हैं वाइल लूप में, ठीक है। सो वाइल लूप क्या है? वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें कंडीशन पहले चेक होता है, उसके बाद लूप एक बार का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लूप का मतलब क्या है? लूप मतलब है रिपीटेशन ऑफ वर्क। लूप क्या है? रिपीटेशन ऑफ सेम वर्क इज लूप, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं? पहले वाइल लूप को समझते हैं। तो कंडीशन, इसका सिंटेक्स क्या है? वाइल देन कंडीशन, ठीक है। वाइल देन कंडीशन, कंडीशन के भीतर हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट लूप को फुलफिल होने के लिए आइदर लूप पॉजिटिव प्लस प्लस इंक्रीमेंट होके सक्सेस होगा, नहीं तो लूप डिक्रीमेंट होके लूप सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो इसके लिए इंक्रीज इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ता है। सपोज कुछ कुछ चीज़ है बढ़ के ख़त्म होता है, कुछ कुछ घट के ख़त्म होता है। सपोज आप एक बाल्टी में पानी डाल रहे हैं, तो आप पार 10 लीटर का एक बाल्टी है, तो उसमें आप जो मग से पानी डाल रहे हैं वो एक लीटर से डाल रहे हैं, तो 10 लीटर 10 टाइम्स में वो जो पॉट है वो फुल फिल हो जाएगा। अगर आप किसी सिरप पर टैबलेट खा रहे हैं तो एक एक करके घट रहे हैं, तो 10 का अगर पेज है तो 10 टैबलेट लेने से वो जो पेज है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से लूप को अगर इंक्रीज और डिक्रीमेंट होने से वो ख़त्म होता है। कुछ कुछ लूप होता है जो ख़त्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इनफाइनाइट लूप में क्या होता है? लूप कभी ख़त्म ही नहीं होता है, वो अब चलते ही रहता है, ठीक है। ऐसे जैसे जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूम रहा है, तो ये कभी ये अनएंडिंग है, तो ये हो गया इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट लूप। तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। सपोज अभी हम लोग ट्राई करते हैं 1 से 10 तक प्रिंट करना यूजिंग वाइल लूप। सो प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। सो ये कैसे करेंगे? वाइल, सपोज मैं एक कंडीशन ले लूँगा, ठीक है। वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई वाइल लेस देन इक्वल्स टू 10, देन क्या करना होगा? मुझे प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। अगर इस तरह से हम आई को प्रिंट करें तो क्या होगा? आई 1 से 10 तक आई प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं, फिर आई प्लस प्लस ऐसे करते हैं, तो ये 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। इसके पहले पूरा प्रोग्राम करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे पूरा प्रोग्राम करने के लिए हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा। हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसके बाद मुझे हैश इंक्लूड हेडर फाइल ऐड कर लेना पड़ेगा, इंक्लूड conio.h, ठीक है। इसके बाद मुझे मेन लिखना पड़ेगा। हाँ, मेन के अंदर में मुझे आई यहाँ लिए तो आई बोल के एक वेरिएबल लेना होगा, इंट आई, ठीक है। आई का इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हैं 1, ठीक है। सो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक इसलिए 1 सेट कर लिया। अब इसको इंक्रीमेंट कर लिया, तो इससे क्या होगा? आराम से इंट मेन लिखना होगा, इंट मेन, और यहाँ पर रिटर्न 0 लिखना होगा, ठीक है। अब ये मेन को क्लोज करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अगर प्रोग्राम मैं रन करूँ सो ये क्या करेगा? 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। तो इसको मैं कमेंटेड कर देता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए इसको कमेंटेड कर देता हूँ और ये प्रोग्राम को रन करते हैं। हैज इंक्लूड मेन लिखा इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट एफ आई परसेंटेज डी, और यहाँ पर एक कहते हैं लाइन ब्रेक दे देते हैं, तब कि एक एक लाइन में एक एक लेटर आएगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। देखिए ये सुंदर से 1 से 10 तक इसका प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। इस तरह से वो 1 से 10 तक। अगर मुझे इसको 10 से 1 तक प्रिंट करना है तो क्या करना है? तो पहले आई इक्वल टू 10 कर लो और जस्ट लूप को रिवर्स कर लो, ग्रेटर देन 0 कर लो, और तब ये क्या क्या घटते घटते लूप फुलफिल होगा, तो ये आई माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा लूप हो जाएगा और 10 से 1 तक प्रिंट होगा, ठीक है। देखो 10 से 1 तक प्रिंट हो रहा है। इसी तरह लूप में हम लोग एक ही काम को अगर बार बार करना है तो हम लोग लूप से ही करेंगे। इसी काम को अगर मुझे फॉर डू वाइल से करना है तो क्या करना है? डू वाइल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल मतलब क्या है? जो एग्जिट कंट्रोल लूप में लूप का जो कंडीशन है वो एक बार रन करेगा ही, तो इसमें कंडीशन जो है उसको लास्ट में देना है, आई ग्रेटर देन 0, ठीक है।
ये कहाँ देना है, ये लास्ट में देना है। आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा, लेकिन इसका अगर कंडीशन भूल भी हुआ तो लूप एक बार जरूर रन करेगा। तो डू वाइल में पहला क्या होता है, पहला स्टेटमेंट लास्ट में कंडीशन, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा डू वाइल लूप में, वाइल लूप में। इसके सिवा और एक लूप है जो कि है फॉर लूप। फॉर लूप में यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉर लूप में एक ही लाइन में इनिशियलाइज, कंडीशन और स्टेटमेंट एक साथ ही होता है। तो यहाँ पर दिया फॉर लूप, फिर यहाँ पर पहला हो गया इनिशियलाइज i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, ऐसे वो हुआ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, printf %d, एक लाइन ब्रेक दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर i लिख दिया, ठीक है। तो ये भी सेम ही आउटपुट देगा, लेकिन इसमें देखिए सुविधा एक है, इसमें एक ही लाइन में सब कुछ हो गया। तो इसलिए ये प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए एरे को, अगर बाद में हम लोग एरे सीखेंगे, वो लूप से ही होता है, उसमें भी फॉर लूप का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे जो भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं आपके सुविधा हिसाब से, लेकिन एरे में फॉर लूप ज़्यादा यूज़ है। देखिए आउटपुट सेम ही निकल रहा है। तो इस तरह से 1 से 10 और 10 से 1 प्रिंट करके आप तीनों लूप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये लूप से कैसे हम लोग डिफरेंट लॉजिकल प्रोग्राम कर सकते हैं। थैंक यू।